Hello 10th class, how are you all? The Making of a Scientist written by Robert W. Peterson is going on. The last statement yesterday video was opened the world of science. Eventually I began to lose interest in attacking butterfly. वो कहते हैं कि अब राइट मुझे अब बटरफ्लाई को इकट्ठा करना, टैगिंग करना ये टीडियस और उबाऊ काम था। बाद में लास्ट सेंटेंस जो मैंने बोला था कि मेरे द्वारा लेबल लगाई गई केवल 2 तितलियाँ दोबारा पकड़ी गई और वो मेरे रहने के स्थान से 75 मील से अधिक दूरी पर नहीं थी। यहाँ तक हमने कल लिया था। हम आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही राइट। तो उसे इस बात का एक संकेत मिला कि वास्तव में विज्ञान क्या होता है। ऐसा तब हुआ जब उसने एक काउंटी विज्ञान मेले में भाग लिया और हार गया। राइट, इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग्स टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। यानी कि अब्राइट ने कहा वहाँ बैठे रहकर कुछ भी प्राप्त न करना वास्तव में बहुत दुखद था, जबकि अन्य सभी ने कुछ न कुछ जीता। अब्राइट ने कहा हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू विच ही सोड अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी कि उसकी प्रविष्टि जो थी मेढक के ऊतकों की स्लाइड्स थी जिन्हें उसने एक सुंदर सी से दिखाया था। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड द डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। यानी कि हेब्राइट ने महसूस किया कि जीतने वालों ने मात्र एक स्पष्ट प्रदर्शन करने के बजाय वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास किया था। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचार्ड अब्राइट वॉज अपीयरिंग। रिचार्ड अब्राइट को आगे ले जाने वाली प्रतिस्पर्धा की भावना पहले ही प्रकट हो रही थी। ही न्यू, वो जानता था दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फ्यूअर आई वुड हैव टू डू द रियल एक्सपेरिमेंट। यानी कि उसने कहा कि मैं समझ गया कि अगले वर्ष के मेले के लिए मुझे कोई वास्तविक प्रयोग करना होगा। ही सेड, उसने कहा द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। जिस विषय पर मैं सबसे अधिक जानता था वह था कीटों पर कार्य करना, जो गत कई वर्षों से मैं करता आ रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर रिक्यूहार्ट फॉर आइडियाज़। इसलिए उसने डॉक्टर रिक्यूहार्ट को एक पत्र लिखा कुछ विचार देने के लिए। एंड बैक के मस्टेक ऑफ द सजेशन एंड फॉर एक्सपेरिमेंट दोज केप्ट अब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। अब्राइट ने पूरे हाई स्कूल में उनमें व्यस्त रहा और उसने काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में पुरस्कार जीतने वाली परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। For his 8th grade project, Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. अपनी 8वीं कक्षा के परियोजना कार्य के लिए अब्राइट ने एक विषाणु जनित बीमारी का पता लगाने का प्रयास किया जो कि प्रत्येक कुछ वर्षों के अंतराल में लगभग सभी मोनार्क इल्लियों को मार देती हैं। उसका क्या कारण होगा? अब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। अब्राइट को लगा कि कोई बीटल यानी कि भौरा जो है उस बीमारी का वाहक हो सकता है। ही ट्राइड, उसने कोशिश की रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने बीटल्स के बीच में कैटरपिलर यानी कि इल्लियों को बड़ा करने का प्रयास किया। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स। मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिले, ऐसा कहते हैं अब्राइट। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वन। लेकिन मैं आगे बढ़ा और दिखाया मैंने कि वह प्रयोग करने का प्रयास किया था, इस बार में जीता, कहते हैं। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। अगले वर्ष उसका विज्ञान मेले का परियोजना कार्य था इस सिद्धांत की जांच करना कि वाइसरॉय तितलियाँ जो हैं मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। सिद्धांत यह था कि वाइसरॉय तितलियाँ इसलिए मोनार्क तितलियों सिद्धांत की जांच करना कि वाइसरॉय तितलियाँ मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। और सिद्धांत क्या था कि वाइसरॉय तितलियाँ जो हैं इसलिए मोनार्क तितलियों जैसी दिखती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियों का स्वाद जो है पक्षियों को अच्छा नहीं लगता है। मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड फॉर बर्ड्स, वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड टू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। दूसरी ओर वाइसरॉय तितलियों को स्वाद पक्षियों को अच्छा लगता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस
likely they are to become a bird's dinner। इसलिए जो है अधिक वे मोनाक तितलियाँ जैसे दिखें उतनी कम उनके पक्षियों का भोजन बनने की संभावना रहती है। अब राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनाक। अब राइट का परियोजना कार्य यह देखना था कि क्या वास्तव में पक्षी मोनाक तितलियों को खाते हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, यानी कि उसने पाया कि स्टारलिंग यानी कि गहरे चमकीले पंखों वाली आम चिड़ियाँ जिसे तेतियर कहते हैं पक्षियों का साधारण भोजन नहीं खाती हैं। बाद में it would eat all the monarchs it could get। A Bright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy to monarch। अब राइट ने कहा कि अन्य लोगों द्वारा बाद में किए गए शोधों से प्रदर्शित हुआ कि वायसरॉय तितलियाँ संभवतः मोनार्क की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड द थर्ड ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर। कहते हैं कि इस परियोजना कार्य को जंतु विज्ञान विभाग में प्रथम और पूरे काउंटी विज्ञान में मेले में कौन सा स्थान मिला? तृतीय स्थान मिला। यहाँ तक देखना है आपने आज, ठीक है ना, थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है ना, यहाँ तक देखना है, ठीक। और थोड़ा आपको डिफरेंस बिटवीन किसमें करना है, मोनार्क और तो दूसरी तितली है वो है वायसरॉय, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा तितलियों के बारे में आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है ना। नीचे लिखा है हाउ इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप, ये मोनार्क है, डिफरेंट फ्रॉम द वायसरॉय बटरफ्लाई बॉटम, यानी कि नीचे जो है ये बॉटम में, ये बॉटम वाली जो तितली है इसको हम क्या कह रहे हैं, वायसरॉय है, ठीक है ना, वायसरॉय। और जो ऊपर वाली तितली है इधर वाली वो क्या है, टॉप में जो है उसको क्या कह रहे हैं हम, ये मोनार्क है, ठीक है। इसमें डिफरेंस आपको ऊपर पढ़ाया है मैंने, थोड़ा इसको देख लेना आप, ठीक है ना। तो इसके कुछ वर्ड मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हमने लिया था इसको, एक शब्द आया है इसमें हिंट, यानी कि संकेत बोलते हैं। काउंटी आपका एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ की अपनी अलग सरकार होती है, उसको काउंटी बोलते हैं, ठीक है ना। स्लाइड्स है, स्लाइड्स का मतलब होता है शीशे की प्लेटें। टिश्यूज़ है, ऊतक बोलते हैं। नीट स्पष्ट को बोलते हैं, डिस्प्ले में प्रदर्शन होता है। कॉम्पिटेटिव एक शब्द आया है, इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धात्मक। स्पिरिट आप शब्द जानते हैं, भावना बोलते हैं। ड्राइव्स आगे ले जाती हैं। अपीयरिंग शब्द है, इसको प्रकट होना कहा जाता है। स्टैक शब्द है, स्टैक का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत से को कहते हैं। सजेशन से आप जानते हैं सुझाव। डिजीज में नहीं होता बीमारी। बीटल एक भौरे को कहते हैं, कीट को, ठीक है ना। ये वर्ड मीनिंग आपने करने हैं। और दूसरा इधर एक वर्ड आया था, मैंने आपको उसका थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इधर काउंटी साइंस फेयर है, काउंटी, काउंटी का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ की अपनी क्या होती है, अलग गवर्नमेंट होती है, अलग गवर्नमेंट होती है उसकी, उसको क्या बोलते हैं हम, काउंटी बोलते हैं, COUNTY, काउंटी। ये कई देशों में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उनकी अलग सरकारें होती हैं, ठीक है ना। जैसे इंग्लैंड में है, ठीक है ना, इंग्लैंड में भी क्या है, काउंटी चलती है गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी कि अपनी सरकार होती है उनकी, उसको काउंटी बोलते हैं। तो आपने आज यहाँ तक देखना है इसको, ठीक। उसके बाद हम दूसरे दिन जो नेक्स्ट वीडियो में देंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वर्ड मीनिंग कीजिए और ट्रांसलेशन कीजिए।